एक राज राजेश्वरी ऐसे करके माता जी हैं जो राजयोग करके एक उनका पूरा फाउंडेशन है और वो राजयोग सिखाती हैं। और कुंडलिनी का उनका माध्यम है कि कुंडलिनी की जागृति होने से आपके अंदर एक कुंडलिनी की ऊर्जा ऊपर उठेगी, मस्तिष्क में पहुंचेगी और आपका मानसिक बौद्धिक आत्मिक उत्थान हो जाएगा। और फिर आप किसी भी परेशानी को यूं चुटकी में हल कर सकते हैं। इनसे कोई ये नहीं पूछता कि माता जी आपकी कुंडलिनी तो सिर में पहुंच गई होगी, आपका तो मानसिक आत्मिक सब विकास हो गया होगा। तो भारत में इतनी सारी समस्याएं हैं, आपने उनको चुटकी भर करके सरल नहीं किया। सरल तो छोड़ो, आपने तरीका तक नहीं बताया कि कैसे उनको दूर किया जाए, क्या उनके कारण है, क्या उनका निवारण हो सकता है। आपका बौद्धिक विकास बिल्कुल भी नहीं हो। तो कुंडलिनी जागरण से और कुंडलिनी का आपके सिर में पहुंचने से, जब आपको कोई बुद्धि नहीं हुई अभी तक, तो जिनको आप बोल रही हैं उनकी कुंडलिनी उनके सिर में पहुंचने से उनको कैसे ये बुद्धि हो जाएगी कि भाई समस्याओं का क्या कारण है और क्या निवारण है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, क्या इनसे पूछ सकते हो कि विज्ञान का इन्हें कुछ भी आता है? मतलब अगर इन्होंने विज्ञान का अध्ययन नहीं किया हो, कुंडलिनी माध्यम से विज्ञान का कोई भी ज्ञान इनको मिल सकता है? ये बोलेंगे नहीं। ओके। राजनीति का मिल सकता है? नहीं। चलो ओके। आपको कोई बीमारी है, उसका मिल सकता है? नहीं। उसके लिए मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो भैया, फिर जीवन में जितनी समस्याएं आ रही हैं उनका कैसे मिल जाएगा? जब तक आप उनके बारे में चिंतन मनन अध्ययन ये सब नहीं करोगे तो कैसे मिल जाएगा? कुंडलिनी के माध्यम से मैं आपको सीधा से समझ में आएगा कि नहीं मिल सकता। भाई साहब कैसे मिलेगा? अगर ऐसा मिलता तो दुनिया में कोई एक आदमी तो होता जिसकी कुंडलिनी जगी होती और जिसे सारी दुनिया का ज्ञान होता, जिसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जियोलॉजी का, बॉटनी का, राजनीति का, इकोनॉमिक्स का है, जितने भी सारे सब, साइकोलॉजी का, जितने भी सारे विधाएं हैं, जितने भी सारा टॉपिक है, उसको ज्ञान मिल जाता। क्योंकि अब तो कुंडलिनी सिर में पहुंच गई है भाई, सारा ज्ञान झकाझक हो जाना चाहिए। नहीं मिलता। इतना भी नहीं पता चलता कि बगल के कमरे में क्या रखा हुआ है, इतना भी नहीं पता चलता। इनको इनको यहाँ बिठा दो और वहां साइड में किसी एक आदमी को खड़ा कर दो, कुछ तरह के कपड़े पहनाकर, इनसे पूछो कि भाई उसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, नहीं बता सकेगा। कौन खड़ा है नहीं बता सकेंगे। तो कुंडलिनी जागरण से किसी ज्ञान का क्या लेना देना है? दूर दूर तक भी क्या लेना देना है? कोई संबंध नहीं है। तो फिर भला कुंडलिनी जागरण से आपकी कोई समस्या हल हो जाएगी, ये कैसे होगा? माने समस्या कोई अकारण मौजूद है क्या हमारे जीवन में? यानी कोई जादू से समस्या हमारे जीवन में मौजूद है और जादू से दूर हो जाएगी कि यूं करके समस्या है और यूं करके सॉल्व हो जाएगी। भाई उसके कोई कारण निवारण होते कि नहीं होते? जैसे आपको किसी कारण से कैंसर है, तो जब तक वो कारण बना रहेगा कैंसर पैदा होता रहेगा ना, चाहे आपकी कुंडलिनी सिर नहीं सिर को फाड़ के निकल जाए। कैंसर रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। इलाज कैसे होगा? जब उसका कारण और निवारण समझा जाएगा, तो वो जिस कारण से पैदा हो रहा है उस कारण को रोका जाएगा, उसकी जो श्रृंखला चल रही है उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, तब जाके वो हटे। है ना? ये जब खुद लोग बीमार पड़ते हैं, ये माता जी तो डॉक्टर में जाते, हॉस्पिटल जाती, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इनकी किस समस्या का कुंडलिनी से समाधान हो गया? इनसे कोई पूछे तो ये बता नहीं पाती। कहती नहीं ये तो अनुभव का विषय है। जैसे वो रात एक राजेश कुमार जी बता रहे थे, ये तो शब्दों से नहीं जाना जा सकता। अच्छा, तो फिर ये बात भी शब्दों से बताने आए हो कि शब्दों से नहीं जाना जा सकता? इतनी सी बात बताने के लिए तो शब्दों का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब है फिर तो आप जान ही नहीं सकते। जबरदस्ती गूंगे हो रहे हो। है ना? बोलते हो गूंगे का गुड़ है, कि गूंगे ने गुड़ खाया तो अब बता नहीं पा रहा है। भाई उसका तो गला खराब है, काम नहीं करता है।
भाषा उसके पास नहीं है, हाँ, गूंगा है, वो तो नहीं बता सकता। तुम तो गूंगे नहीं हो ना, तुम क्यों गूंगे बन रहे हो जोर जबरदस्ती करके? तुम्हारा तो गला काम करता है ना। इतनी सी बात बताने तो तुम आ गए, इन्हीं शब्दों से नहीं बता सकते, जबकि जब भी बताओगे शब्दों से ही बताओगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपको अपना कोई भी एक्सपीरियंस बताना है तो आप या तो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे, जब लोगों के पास भाषा नहीं थी तब करते थे, या भाषा का इस्तेमाल करो। भाषा एक कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, आसान माध्यम है वो कॉम्प्लिकेटेड, पर जो उन्हें सीख लेता है उनके लिए आसान हो जाता है। तो वो बता सकते हैं आसान भाषा में। सुबह से शाम तक हम अपने सारे अनुभवों को ही तो बता रहे होते हैं, तो भाषा में क्या बता रहे होते हैं कि जिस चीज का हमें अनुभव नहीं है उसकी बात कर रहे होते हैं। हाँ, जो हमें अनुभव है उसी की बात बता रहे होते हैं। तो इन अनुभवों को बता सकते हो, तो ऐसे कौन से अनुभव हैं भाई जिनको नहीं बता सकते? कौन से शब्द हैं जो भाषा और शब्दकोश में दिए नहीं है? आपकी कौन सी बात, कौन से अनुभव हैं जिनको बताने के लिए भाषा में शब्द नहीं हो? हाँ, आपको नहीं पता हो वो संभव है। तो अगर आप उन चीजों को बताना चाहते हैं, बताने में उत्सुक हैं, जिज्ञासा है, इच्छा है, तो थोड़ा बहुत डिक्शनरी पढ़िए। आजकल तो बहुत आसान है, गूगल में खोजिए कि इस बात को क्या बोलते हैं, वो बता देगा कि इस भाषा में इस बात को ये बोलते हैं। वो होते हैं ना, पूरा सेंटेंस बना के देते हैं, इसको बताइए एक शब्द में बोलिए, क्या बोलना, बता देता है। तो इनसे इनकी एक भी किसी प्रकार की समस्या का समाधान क्या इनकी कुंडलिनी जागरण से हुआ है, ये नहीं बता सकते। और जो बताएंगी उसमें कुंडलिनी का कोई योगदान नहीं निकलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे? ज्यादा बताएंगे कि देखो भाई अब हमारे पास आर्थिक रूप से, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े आश्रम है, पैसा आता है। वो तो भैया लोग दे रहे हैं ना, वो लोग कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आपको डोनेशन दे रहे हैं आपकी इन बातों को सुनने के एवज में, वहां से आ रहा है। इसमें आपकी कुंडलिनी शक्ति का क्या है? ये तो आप उनको सर्विस दे रहे हैं कि अब ऐसे एक आदमी कहानी सुनाने की सर्विस देता है, जैसे आती है ना वो यूट्यूब पे एक है कि क्राइम तक, ऐसे ऐसे कई चैनल हैं। तो वो क्या करते हैं कि अब तक जो जो क्राइम हुए हैं उनको कहानी के माध्यम से आदमियों को बताते हैं, कब क्या हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन हुई, कैसे वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। इस तरह से लोगों को इंटरेस्ट आता है सुनने में, तो लोग सुनते हैं, तो इससे उनको अर्निंग होती है, पैसा कमाते हैं। तो ऐसे ही ये चीजें जो बता रही हैं तो लोगों को इंटरेस्ट आता है सुनने में, सुनते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? पैसा तो कम रहा है, पैसा तो कमाया जा रहा है उन्हीं तरीकों से जो तरीके मौजूद हैं। क्या आप किसी को कुछ दे रहे हो बदले में, वो आपको पैसे दे रहा है, अगर उसके पास है तो। वही खरीद फरोख्त वाली बात है, या दान करने वाली बात है। इसमें कुंडलिनी का क्या योगदान हुआ? वो तो पैसा तो दान में भिखारियों को भी मिलता है, मतलब उनकी भी कुंडलिनी जगी हुई है। किसी को लॉटरी लग के बहुत पैसा मिल जाता है, मतलब उनकी कुंडलिनी जगी हुई है। इस बात से नहीं ये तय होता कि किसी की कुंडलिनी जगी हुई है। तो जब वो कभी आएंगे हमारे यहाँ चर्चा में ऑनलाइन, तब हम लोग सवाल पूछेंगे, आप तब आप देखेंगे कि कैसे आदमी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, दे नहीं पाते आके, हाँ वे हूँ वे हाँ ई हूँ ऐसे करने लग जाते हैं। क्योंकि जो बात वो बोल रहे हैं उसका कोई भी एक भी समस्या और एक भी समाधान से कोई लेना देना नहीं। जैसे बेरोजगारी है, ये एक समस्या है लोगों के लिए। आप अपनी कुंडलिनी सिर में डाल के और निकाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इससे आपको जॉब कैसे मिल जाएगा, मुझे बताइए। जॉब मिलने के लिए जरूरी है कि आपने कोई दक्षता हासिल कर रखी हो, जो कुंडलिनी से नहीं मिलती। नंबर एक, दक्षता होने पर भी आपका नंबर आ जाए जितनी जॉब है वहां पे, क्योंकि 10-20 जॉब होती हैं और लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से आप सबसे ऊपर होने चाहिए, तब आपको जॉब लगेगी। कहीं है कुंडलिनी का कोई इसमें योगदान? कोई योगदान नहीं। जिनकी कुंडलिनी जगी हुई नहीं है वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं,
और ये जिनकी कुंडलिनी जगी हुई है, जो बता रहे हैं कि कुंडलिनी जगी हुई है, ये कोई सर्विस नहीं देते सिवाय कहानियां सुनाने की। जो 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है जो काम, और उसे बता रहे हैं कि इनकी कुंडलिनी जगी हुई। वो कह रहे करके देखो। अरे तुमने तो करके देख लिया ना। तुम्हारे जीवन में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा बुढ़ापा रुक गया हो, तुम्हारी बीमारी रुक गई हो। हम्म? तुम्हारे जीवन में इसका कोई योगदान तो दिख नहीं रहा है। तो हम और टाइम खराब करके इसमें क्या निकालेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि हम भी बीमार होंगे, हमें भी हॉस्पिटल ही जाना है जैसे तुम जाते हो। हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है तो स्कूल ही भेजना पड़ेगा। कुंडली जगाने से नहीं उनको ज्ञान हो जाएगा। खाना पीना खाना है, वो कमाना पड़ेगा तब खाना पीना खाओगे, या किसी से दान लोगे तो खाना पीना खाओगे, जैसे तुम ले रहे हो। तो योगदान क्या है इसका? इससे ज्यादा जैसे कि लोग फिल्म बनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, साधु लोग ऐसे ही प्रवचन सुनाते हैं और दान लेके अपना खाना पीना खाते पीते हैं। इससे ज्यादा इसका क्या यूटिलिटी है आपके लिए भी, औरों के लिए तो छोड़ो। तो आपको समझ में आई होगी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये सब इनके झूठे एडवर्टाइजमेंट हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। आपने देखा था जग्गी वासुदेव को, बीमारी नहीं होगी, और अभी हॉस्पिटल गए, डिप्रेशन में थे, गोलियां खा रहे थे, दिमाग की नसों से खून निकलने लगा, क्लॉटिंग हो गई, उसको निकालने के लिए ऑपरेशन करवाया अभी। तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ओ आदि शिव ये कर देंगे, आदि योगी ये कर देंगे। तो ये योगियों के हाल है कि उन्हें अपना दिमाग तक कंट्रोल में नहीं है, कि इतने ज्यादा टेंशन में चले गए कि ये योगियों का हाल है। क्या करोगे आदि योगी का, बताओ क्या इस्तेमाल है, कि अपनी मानसिक स्थिति को भी नहीं संभाल पाते हो। वो बोल रहे हैं मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। जी। तो फिर भी किन्हीं को लगा हो कि ये समीक्षा सही नहीं है, तो मेरा नंबर नीचे आता रहता है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपकी मीटिंग यहाँ ऑनलाइन चर्चा के लिए फिक्स कर दूंगा। इसमें आप अपनी बात रख सकते हैं और लोग जो सवाल पूछेंगे तो उसके जवाब भी दे सकते हैं।